बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स के इस सेशन में आज हम पढ़ते जा रहे हैं लॉगरिथम्स। लॉगरिथम हमारा थीम भी है। लॉगरिथम हमारा सेशन नंबर 2 है। जी, व्हाट इज लॉगरिथम? असल में लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम, लॉग मीन रूल्स, गरिथम लिखना है अरिथमेटिक्स से। अरिथमेटिक मीन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका क्या मतलब है? लॉगरिथम का मतलब है असल में इट गिव अस द रूल्स टू सोल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इट सिंप्लीफाई द मैथमेटिक कैलकुलेशन, स्पेशली complicated multiplication of a small and large numbers. So डियर स्टूडेंट, लॉगरिथम जो है ये रियाजी की वो शाख है जिसमें हम पेचीदा ज़रबी अमल को निहायत आसानी से हल करते हैं और इससे बहुत छोटे और बड़े अदाद की ज़रब जल्द हो जाती है। सबसे पहले अजीम मुस्लिम रियाजीदान मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने लॉगरिथम की बुनियाद रखी, वो इसका बानी है। उसके बाद 1664 में जॉन नेपियर, एक मैथमेटिशियन था, जॉन नेपियर ने लॉगरिथम के तस्वर को मज़ीद बेहतर बनाया और इसके जदवल तैयार किए। इन जदवल में असास ई इस्तेमाल होता है जो कि एक गैर नातिक अदद है जिसकी कीमत तकरीबन 2.71828 है। ई की कीमत मालूम करने का सेहरा अजीम रियाजीदान आयलर के सर है। उसी वजह से उसके नाम का पहला अर्थ इसी अदद के इलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। 1631 में प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने असास 10 का जदवल तैयार किया। लॉगरिथम के इस्तेमाल से रियाजी का अमल निहायत मुख्तसर और आसान हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम हमने कहा रियाजी की वो शाख है जिसमें हम पेचीदा ज़रबी अमल को निहायत आसानी से हल करते हैं और इससे बहुत से छोटे और बड़े अदाद की ज़रब जल्द हो जाती है। लॉगरिथम पेचीदा ज़रबी अमल को आसान बनाता है और उससे बहुत छोटे और बड़े अदाद की ज़रब जल्द हो जाती है। हम एक हकीकी अदद का लॉगरिथम लेते हैं जिसकी तारीफ हम यूँ कर सकते हैं कि a⁻x इज इक्वल टू y, a⁻x इज इक्वल टू y। इसका अगर हम इसका लाग लेना चाहें तो हम किसका लाग लेते हैं? जो एक्सपोनेंट के बगैर है उस अदद का हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। और x जो पावर है वो हमारे पास उसका x का अगर हम इसका लाग लेना चाहें तो हम किसका लाग लेते हैं? उस अदद का हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। और x जो पावर है वो हमारे पास उसका x का अगर हम इसका लाग लेना चाहें तो हम किसका लाग लेते हैं? उस अदद का हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। करते जाएंगे। तो ये तमाम अशिया है जो हमें सामान इसके लिए चाहिए। अभी हम देखेंगे कि तरीक़ाकार इसका क्या है, किस तरीके के साथ जो है हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। होगा ये कि हम सबसे पहले बर्फ़ लेंगे जो हमें चाहिए होगी, बर्फ़ भी हमें चाहिए होगी और नमक भी जो है हमें इसके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि नमक जो है उस बर्फ़ के टेम्परेचर को मज़ीद गिरा देगा और हमें जो है वो टेम्परेचर हासिल होगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर में जो है हम क्या डाल लेंगे? बर्फ़ के टुकड़े डाल लेंगे। बर्फ़ के हमने इसके अंदर टुकड़े डाल लिए और बर्फ़ के टुकड़े डालने के बाद हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे, नमक भी इसके अंदर डाल देंगे। नमक डालने के बाद क्या होगा कि बर्फ़ का टेम्परेचर जो है वो मज़ीद गिर जाएगा, क्योंकि जब नमक के जो सॉलिड नमक होगा जब वो आयोनाइज होगा तो वो क्या होगा कि वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट जज़्ब करेगा। उससे हीट तो कहीं से नहीं मिल रही होगी तो वो आइस से जो है बर्फ़ से हीट लेगा और मज़ीद जो है उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हम एक थर्मामीटर जो है वो लगा देंगे और थर्मामीटर लगाने के बाद बिल्कुल इसको पेंदे के साथ टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जो है हम थर्मामीटर से रीडिंग नोट करते जाएंगे। इस थर्मामीटर को
हम एक स्टैंड की मदद से जो है वो कस देंगे, इधर स्टैंड की मदद से इसको लगा देंगे ताकि थर्मामीटर जो है वो इधर उधर ना हो, और इस स्टैंड में जो है हम इसको कंप्लीटली टाइट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इसका स्टॉप वॉच, जैसे ही हम इसको थर्मामीटर हम इसको लगाएंगे, इसका बुनियादी टेम्परेचर नोट करेंगे जो -15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेंगे। तो टाइम हमारे पास जो है वो कितना था, इनिशियल टेम्परेचर फर्स्ट कर ले -15 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बंसन बर्नर की मदद से जो है वो इसको शुरू कर देंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे, स्टॉप वॉच साथ ही हम ऑन कर देंगे, स्टॉप वॉच भी हम लगा, हम साथ साथ जो है वो इसका हर 1 मिनट के बाद हम इसका टेम्परेचर जो है वो नोट करते जाएंगे। 1 मिनट के बाद देखेंगे थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर कितना है, वो हम नोट करते जाएंगे, और फिर हम इसको मज़ीद हरारत इसकी जारी रखेंगे, गर्म करते रहेंगे, और 1-1 मिनट के बाद जो है इसका टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ फर्ज कर लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर आ जाएगा। जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, कुछ बर्फ अभी भी पड़ी होगी उसके अंदर, और हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा होगा। इस टाइम पर हम इसे जितनी भी हरारत देंगे वो जो बर्फ होगी उसके दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी। उस हीट को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, या पिघलाव की हरारत मख्फी कहेंगे। जब सारी बर्फ पिघल जाएगी, कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, और जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा तब जो है मज़ीद इसका टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा। आप जितनी भी इसको हीट देंगे तो क्या होगा कि वो जो हरारत हम इस देंगे पानी को गर्म करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, वो इसको बुखारात में तब्दील करती जाएगी, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर आगे नहीं जाएगा। उस दौरान हम जो हीट देंगे उसको हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या घोलाव की हरारत मख्फी उसको हम कहेंगे। फिर हम ये हमारे पास जो ये कीमतें आएंगी, इनके दरमियान जो है हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बनाने का तरीका भी हम देखेंगे कि किस तरीके के साथ हम इनके इसके दरमियान जो है वो ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ जो है वो हमारे पास किस किस्म का आएगा ये भी हम देखेंगे। तो दोबारा से ज़रा देख लेते हैं कि इसको ये प्रैक्टिकल है क्या, और इसका जो है हम करेंगे कैसे। पिघलाव के दरमियान दर्जा हरारत और वक्त में ताल्लुक का मुशाहिदा करना और ग्राफ बनाना, मुशाहिदा करना और ग्राफ बनाना, ये जो है हमारे तजर्बे का नाम है। इसके लिए जो सामान चाहिए, बीकर इसके लिए चाहिए, ये बीकर है, ये स्टैंड इसके लिए चाहिए, जो लकड़ी का स्टैंड या लोहे का स्टैंड हम इस्तेमाल, सहपाई चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सहपाई की मदद से जो है टिपाई या सहपाई जो है हम इसको कहेंगे, उसकी मदद से हम इसको बीकर को इसके ऊपर रखेंगे। इस सहपाई को के ऊपर एक जाली रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको हीट नहीं करते, जाली इसके ऊपर रखते हैं। आम जाली जो खिड़कियों को करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो साइंटिफिक होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसकी जो है वो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी थोड़ी सी तह लगाई होती है, ये लगी होती है। ये जाली इसके ऊपर रखते हैं और फिर इसके ऊपर बीकर रखेंगे ताकि डायरेक्टली जो है हम इसको हीट ना करें, और शीशा जो है वो एकदम हरारत गर्म होने की वजह से टूट ना जाए। तो ये जो है हम इसके ऊपर रखेंगे। फिर जाली हमने देख ली, स्प्रिट लैंप इस्तेमाल कर सकते हैं, बंसन बर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर बर्फ लेंगे, नमक हमें चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बर्फ और नमक का अमेज़ा इसमें डाल देंगे। अमेज़ा डालने के बाद उसके अंदर थर्मामीटर लगाकर उसको स्टैंड के ऊपर कस देंगे। जब स्टैंड के ऊपर कस देंगे तो क्या होगा कि ये आगे पीछे नहीं हिलेगा। यहाँ पर हम देखेंगे टेम्परेचर जो नोट करेंगे, बर्फ डालने के बाद, नमक डालने के बाद वो टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हम इसको हीट करना शुरू करेंगे और हर एक मिनट के बाद स्टॉप वॉच में देखते हुए 1 मिनट के बाद
जो भी दर्जा हरारत आएगा उसको हम नोट करते जाएंगे। जैसे फर्ज कर लें 1 मिनट के बाद इसका दर्जा हरारत जो है वो -10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आए अभी चलते हैं और इस प्रैक्टिकल को जो है वो परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल जो है वो किस तरीके के साथ होगा। तो चले बच्चों, आप देख रहे हैं ये हमने ऑपरेटस बिल्कुल सेट किया हुआ है। इस ऑपरेटस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास बीकर है। इस बीकर में हमने बर्फ़ और नमक का अमेज़ा डाला हुआ है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो थर्मोमीटर लगाया हुआ है और थर्मोमीटर को हमने स्टैंड के साथ जो है बांधा हुआ है। ट्राइपॉड के ऊपर हमने बीकर रखा हुआ है, उसके ऊपर जाली रखी हुई है और जो है नीचे हमने हीटिंग अरेंजमेंट की हुई है। अभी हम देखते हैं कि जैसे ही हम पहले इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। आप इन तमाम अरेंजमेंट को कैसे देख रहे हैं और अभी जो है हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो हम पहले दर्जा हरारत नोट करेंगे। जो भी दर्जा हरारत यहाँ पर आएगा उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया और नोट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि गैस फ्लेम को हम जला रहे हैं। यहाँ पर स्प्रिट लैम्प को जला देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको गर्म करना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको गर्म कर रहे हैं साथ ही हमने जो है वो स्टॉप वॉच को भी ऑन कर दिया और स्टॉप वॉच को ऑन करने के बाद स्टॉप वॉच का बटन दबाने के बाद हमने टेम्परेचर जो है वो नोट करना हमने स्टॉप वॉच को देखना शुरू कर दिया। स्टॉप वॉच को ऑन करना, हमने स्टॉप वॉच को देखना शुरू कर दिया और अभी आप देख रहे हैं कि ये बर्फ़ जो है वो क्या हो रही है कि पिघलेगी। सबसे पहले हम 1 मिनट के बाद रीडिंग देंगे और देखेंगे कि ये बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है। जो इनिशियल टेम्परेचर था वो हमने जो टेबल हमने शुरू में देखा था उस टेबल में हमने रिकॉर्ड कर लिया इसको और हीटिंग और इसको जो है वो हमने हीट करना शुरू कर दिया। फिर हर 1 मिनट के बाद हम टेम्परेचर को नोट करते जाएंगे और उस टेम्परेचर को अपने पास जो है वो लिखते जाएंगे। ये देखें 2 मिनट हो गए। 2 मिनट के बाद हमने टेम्परेचर को नोट किया, फिर उसके बाद 3 मिनट के बाद नोट किया, 4 मिनट के बाद नोट किया। 4 मिनट के बाद हम जब टेम्परेचर देखते हैं तो देखते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ चुका है। यहाँ पर आप देखें कि जो थर्मामीटर है उसका पारा मज़ीद ऊपर नहीं जा रहा, जो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है, जो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि इस वक्त हमें जो भी हीट इसको दे रहे हैं वो इस बर्फ़ के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए काम आ रही है। और आप देखें कि इसका दर्जा हरारत जो है वो नहीं बढ़ रहा। इस वक्त हम इसे जितनी भी हीट दे रहे हैं, जितनी भी हरारत हमें इस वक्त देंगे 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए, वो हरारत इस बर्फ़ के दरमियान मौजूद है, लेकिन हमें इतने ही टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम क्या लेंगे, ऊपर हम ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 और ये टेम्परेचर जो है वो इसी तरीके से ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर का। जबकि यहाँ पर हम जो लेंगे वो हम ले रहे हैं 1 मिनट के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18 और आगे जितना भी आपके ग्राफ में आया उसी के मुताबिक जो है हम इसको देख लेंगे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं
ये रीडिंग जो है हम लेंगे, जो हमने ली है, और इसी को जो है हम आगे लेकर चलेंगे। देखते हैं टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड को टाइम की तरफ बढ़ाएंगे और 1 मिनट का जो ये वाला फासला है इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। जहां पर ये दोनों मिल जाएंगे उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद टेम्परेचर हो गया 10 को हम इस तरफ लेंगे, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे और जिस जगह पर ये दोनों मिल गए उस जगह पर हम गोल दायरा लगा लेंगे। फिर हमने देखा 3 मिनट के बाद जो है वो 5 मिनट रह गया, -5 हो गया। -5 डिग्री सेंटीग्रेड को इस तरफ, 3 सेकंड को 3 मिनट को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। जहां पर ये दोनों मिल गया उस जगह पर हम गोल दायरा लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि 4 जो है वो मिनट के बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, टेम्परेचर यहाँ पर आ गया। 5 मिनट के बाद भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 मिनट के बाद भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्ज कर लें ये इतना जो है वो हमारे पास टेम्परेचर आ गया, 6 मिनट के बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम इस टेम्परेचर को देख रहे हैं। ये दायरे के बाद बाकी जो लाइनें हैं उनको हम यहाँ पर जो है मिटा सकते हैं। ये लाइनें आप हल्की लगा सकते हैं और बाकी तमाम लाइनों को हम मिटा सकते हैं क्योंकि इन लाइनों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर फर्ज कर लें आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फिर जो है वो 5 हो जाता है, फिर 10, 15, 20 और इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यहाँ पर हमने -20 से शुरू किया, लाइन सीधी आई, यहाँ पर जो है वो लाइन इस तरीके से जाएगी और उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगी तो फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो मज़ीद इसमें इजाफा नहीं होगा। ये वाली हीट और ये वाली हीट जो है इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है हम कहेंगे। तो इस तरीके के साथ हम इन दोनों टेम्परेचर और वक्त के दरमियान आसानी से जो है वो ग्राफ बना सकते हैं। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ अच्छे तरीके से आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। ऑन था कि नहीं? ऑन था। थैंक यू। आ जाए आसिम भाई। पता है तो हमने किसका लॉग लेना है? हमने लेना है इसका लॉग लेना है। तो हमारे पास आता है log of 1 और असास क्या है? 8 है और कुव्वतनुमा क्या है? 0 है। अगर log of 1 असास 8 पर उसका आंसर क्या है? 0 है। तो ये है कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना और कुव्वतनुमाई शक्ल को असास में लिखना। तो कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें असास को ये पावर बना के 5 की पावर x बराबर है 4 करना पड़ता है। और असास को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किस में? लॉगरिथमी शक्ल में, तो हम क्या करते हैं? हम लॉग ऑफ ये अदद ले लेते हैं और असास को असास रहने देते हैं और कुव्वतनुमा को बराबर के दूसरी तरफ लिख लेते हैं और ये शक्ल हमारे पास लॉगरिथमी शक्ल है। स्टूडेंट आइए आगे बढ़ने से पहले इसको दोबारा समझे। यहाँ पर हमने कहा a की पावर x बराबर है y, x क्या है? कुव्वतनुमा है, a क्या है? असास है, बराबर है y, एक अदद है हमारे पास। तो हम उस अदद का लॉग लेते हैं और वो हमारे पास बराबर होता है, ये असास है, ये लॉग का भी असास बन जाता है, बराबर है x के एक्सपोनेंट यहाँ आ जाता है। तो ये a x ये y ये क्या है? ये असल में हकीकी आदाद है और इसमें हमारे पास a हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मुस्बत है हम कह रहे हैं, और
ए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें आपने हमेशा जहन में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा 3 की पावर 4 बराबर है 64। हमने इसको लॉगरिथमी शक्ल में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लॉग लेते हैं अदद का। तो वो अदद क्या है, वो हमारे पास 64 है, और हमारे पास ये क्या असास है, तो यहाँ पर ये लॉग का असास और कुव्वत नुमा उससे चला जाता है। इसी तरह अगर हमने इसको क्या किया, कुव्वत नुमाई शक्ल को लॉगरिथमी शक्ल में लिखा कि log ऑफ 64 बराबर है 3 के और असास 4 के लिहाज से। तो इसी तरह अगर हम इसको वापस कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये क्या है, ये असास है, तो 4 की पावर 3 और ये बराबर है 64। अगर हम इसका 3 पावर लेंगे वो 64 के इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। मश्क नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 3 में दर्जा झेल बयानात में से x की कीमत निकालें। अब हमने सबसे पहले इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, और फिर हम क्या करेंगे, असास को एक जैसा बनाएंगे या हम उसके कुव्वत नुमा को एक जैसा बनाएंगे। अगर असास एक जैसे होंगे तो पावर भी एक जैसा होगा, बराबर होगा। अगर हम कुव्वत नुमा एक जैसे बना दें तो वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं जब हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि 3 की पावर 4, इसका मतलब 4 को 3 दफ़ा ज़रब दें और ये 64 आता है। हम ये जानते हैं कि ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है इसके असास भी एक जैसे होंगे। अगर असास एक जैसे हैं तो कुव्वत नुमा भी बराबर होंगे, अगर कुव्वत नुमा बराबर है तो असास भी बराबर होंगे। तो ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मद्देनजर रखनी है। अब आते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो ये असास है 3 की पावर 5 बराबर है x के। ये ले, ये हमारे पास क्या हुआ, हाँ हमारे पास हमने x की कीमत निकाली। तो आप 3 दफ़ा 5 को कितनी मरतबा ज़रब देना है, 5 मरतबा। 3 को 5 मरतबा ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 थिया 9, 9 थिया 27, 27 3 81, 81 3 एकम 3 8 थिया 24। तो ये है हमारे पास क्या, x की कीमत। तो x बराबर है 243। ये लें, हमने x की कीमत निकाल दी। तो ये था, हमने लोगरिथम को क्या किया, हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा और उसको 5 की पावर 3 यानी 3 को 5 दफ़ा ज़रब दें, हमने हल किया और हमारे पास x की कीमत आई। इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने x की वैल्यू निकालनी है। x कौन सा आदद है वो हमने ढूंढना है। तो हम जानते हैं कि रूल क्या है, ये असास है, तो 4 की पावर, ये पावर है, तो 3 बराबर है x के। अगर आप इसको हल करें, सिंपल सी ज़रब दें, 4 को कितनी मरतबा ज़रब देना है, 3 दफ़ा ज़रब देना है। तो ये ले, 3 दफ़ा ज़रब दिया तो 4 4 16, 16 4 64, और x की कीमत हमारे पास क्या आई, x बराबर है 64 के, और ये हमारा x की वैल्यू है। आइए थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने कहा कि log ऑफ x बेस 25 इज इक्वल टू -1/2। तो ये क्या बन जाएगा, 25 की पावर -1/2 बराबर है x के। अब हमने देखें, अब 25 क्या है, ये हमारे पास 5 ज़रब 5 आता है। अब 25 की -1/2 टाइप्स नहीं बन सकती हैं, तो मर्तबा नहीं बन सकता, इस तरह सिंपल नहीं है। तो ये क्या होगा, 5 की पावर क्या आएगा 2, और सब की पावर -1/2। आप जाते हैं, पावर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है 5 की पावर -1। और हम ये जानते हैं कि क्या है हमारे पास -1, हम नहीं रहने देते हैं, हम इसको बटे में ले जाते हैं, तो 5 की पावर 1 बन जाता है, और 1 हम नहीं लिखते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, x बराबर है 1/5 के, और ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू है। आइए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है log ऑफ 4 बेस x बराबर है 2। तो अब हम क्या करेंगे, x असास है, ये कुव्वत नुमा है, और ये बराबर है 4 के। तो ये हमेशा इसका कुव्वत नुमा होता है, और ये बराबर है 4 के। अब हम जानते हैं कि x की पावर 2
और 2 दूनी 4, 2 ज़रब 2 हम लिख सकते हैं। तो x की पावर 2 बराबर है 2 की पावर 2। हम ये कहते हैं कि चूंकि ये दोनों बराबर होते हैं, एक्सपोनेंट और ये अदद, तो जब ये बराबर है तो इनके क्या है, पावर अगर बराबर है तो क्या होंगे, इनके बेस भी बराबर होंगे। तो x बराबर है 2 के। जब भी इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा तो इसका मतलब है अगर इनके कुव्वत नुमा एक जैसे तो असास भी एक जैसे होते हैं। तो कुव्वत नुमा एक जैसे तो असास हमारे पास x बराबर है 2 के। इसी आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे इसी तरह के इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हमने यहाँ एक चीज नोट की, हमने कहा अगर कुव्वत नुमा एक जैसे तो असास भी बराबर होंगे। अगर कुव्वत नुमा बराबर हैं तो असास भी बराबर होते हैं। ये बात जहन में रखना है आपने। तो यहाँ पर क्या होगा, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें आप। तो जब आप इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, x की पावर 2 बराबर है x की पावर क्या है, x की पावर 4 बराबर है कितने के, 625। अब 625 की तज्ज़ी करें तो ये क्या बनता है, कितने का वो बनता है। चलो हम एक इजी तरीका अपना लेते हैं। अगर आपको नहीं आता है पहाड़ा तो हम 625 की तज्ज़ी कर लेते हैं। तो 5 पे 5 एकम 5, 1 रह गया, 5 दूनी 10, 2 5 5 25। देखो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 6 5 25 और 5 एकम 5। तो ये हमारे पास x की पावर 4 और ये बराबर है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो x की पावर 4 और ये कितनी मरतबा है, ये हमारे पास 4 मरतबा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अब हमने कहा अगर कुव्वत नुमा बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है इसके असास भी, इसके बेस भी बराबर होंगे। तो x बराबर है 5 के और ये हमारा आंसर है। आइए आगे बढ़े एक और क्वेश्चन की तरफ। हमने कहा कि x की पावर क्या है, 3 बन जाएगी। हमने क्या किया, इसको हमने इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा। तो x की पावर 3 बराबर है 27 के। अब हम जानते हैं कि हमने या असास एक जैसे करने या कुव्वत नुमा, हम इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं। तो 3 थिया 9, 9 थिया 27। तो x की पावर 3 बराबर है 3 की पावर 3। देखो दोनों कुव्वत नुमा एक जैसे हैं दोनों के, तो असास भी बराबर होंगे एक दूसरे के। तो x बराबर है 3 के। स्टूडेंट आइए आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें कुव्वत नुमा मुख्तलिफ हो और असास एक जैसे हों, उस तरह के क्वेश्चन हल करते हैं। आइए स्टूडेंट मस्ट नंबर 3.2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है कि x की कीमत मालूम करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें दिया गया है कि log ऑफ 64 असास 4 पर बराबर है किसके, x के। तो सबसे पहले इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। तो 4 की पावर क्या आ जाएगी, x बराबर है 64 की। अब हमने क्या करना है, हमने 64 की तज्ज़ी करनी है। तो क्या आता है हमारे पास, x की पावर 4। क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 ज़रब 4 ज़रब 4। हमने 2 क्यों नहीं लिखा, हमने 4 क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि 4 4 16, 16 4 64, कि यहाँ पर भी असास 4 है, यहाँ पर भी बने ताकि एक जैसे रहें। तो 4 की पावर x बराबर है 4 की पावर 3। हमने बात की, हम ये कहते हैं कि दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है अगर दोनों का असास बराबर है, पहले कुव्वत नुमा बराबर आया, अब असास बराबर है। जब असास बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कुव्वत नुमा भी बराबर है। तो x बराबर है किसके, 3 के, और ये हमारा आंसर है। हमने कहा कि चूंकि ये दोनों लोगरिथमिक शक्ल में लिखने से पहले या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने के बाद ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर इनके असास भी बराबर है, इनके कुव्वत नुमा भी, अगर असास एक जैसे हैं तो कुव्वत नुमा भी बराबर होंगे। अगर कुव्वत नुमा एक जैसे हैं तो फिर क्या होंगे, असास बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर कुव्वत नुमा मुख्तलिफ है, असास एक जैसे हैं, तो कुव्वत नुमा भी बराबर होंगे। तो x बराबर है किसके, 3 के। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या होगा, 64 की, ये 64 क्या है, असास है, की पावर x/2।
बराबर है किसके, 8 के। अब हमने क्या एक जैसे बनाने, हमें पता है कि हमें असास एक जैसे बनाने, तो हम जानते हैं कि 8 8 64 x की पावर 2 और ये बराबर है 8 के। तो 8 ज़रा 8 अगर कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें 8 की पावर 2 x बटा 2 बराबर है 8 के। तो 2 से कैंसल, x 8 की पावर x बराबर है 8। हम ये जानते हैं कि अगर किसी का कोई पावर नहीं है या कुव्वत, तो हम कहते हैं 1 है, अदिति सर भी 1 है, तो बटे में भी 1 है, लेकिन हम इसको सिर्फ x लिखते हैं। इसी तरह 8 है, उसका कोई कुव्वत नुमा नहीं है तो 1 है, तो ये हमारे पास हम लिख सकते हैं कि ये एक कुव्वत नुमा है। तो बेस एक जैसे हैं, असास एक जैसे हैं, तो कुव्वत नुमा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम जानते हैं कि ये बराबर है x बराबर 1 और यही हमारा आंसर है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास log ऑफ 400 बेस x बराबर है 2 के। जब हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, x की पावर क्या आएगा, x की पावर 2 बराबर है 400 के। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे करेंगे कि कुव्वत नुमा या असास एक जैसे हो जाएं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 दूनी 4, अगर हम इसको लिखें x की पावर 2 और हमें क्या असास एक जैसा, कुव्वत नुमा एक जैसा करना पड़ेगा, तो 20 ज़रब 20 कितना होता है 400। हमने 4 ज़रब 100 क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि हमें 2 पावर चाहिए, लिहाजा 2 पावर बनाने के लिए 20 ज़रब 20 400 होता है। तो यहाँ पर देखो आसान तरीका है, 2 सिफर अगर इसके पेयर बनाने हैं तो 2 बनाने हैं, तो ये 1 सिफर और 4 का 2 दूनी 4, तो 20 ज़रब 20 आ जाएगा। ये भी एक मेथड है। तो x की पावर 2 और ये 20 की पावर कितने हो गए, कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है। जब पावर एक जैसे हैं तो असास भी एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो x बराबर है 20 के और ये हमारा x की वैल्यू है जो हमने मालूम करनी थी। तो यहाँ पे आए आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास असास है 27, एक कुव्वत नुमा है, x बटा 3 हमने लिख दिया बराबर है 81 की। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इसकी तज्ज़ी करें कि दोनों का असास एक जैसा आए। तो असास एक जैसे करते तो ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, हमने तज्ज़ी कर दी इसकी x बटा 3, इसकी भी कर दें 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 3 81। तो ये हमारे पास 3 की पावर 3, ये x की पावर 3। देखें हमने क्या किया, हम असास एक जैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कुव्वत नुमा नहीं बन सकते, वहां पे मुतगय्यर है हमारे पास x बटा 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बनाना मसला है, तो ये बनाना आसान है। तो 3 की पावर 4, 3 पावर और 3 पावर कैंसल, तो 3 की पावर x और 3 की पावर 4 के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर असास एक जैसे हैं तो कुव्वत नुमा क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। तो x बराबर है 4 के। तो ये 2 बातें आपने स्टूडेंट ज़हन में रखनी है कि अगर हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं तो दोनों सेट बराबर होते हैं, तो या तो हम असास एक जैसा बना दें या कुव्वत नुमा को एक जैसा बना दें। यहाँ पर हमने असास को एक जैसा बनाया और कुव्वत नुमा दोनों बराबर है। जब असास एक जैसे हैं, अगर असास बराबर हैं तो कुव्वत नुमा भी बराबर होंगे। इसी तरह अगर कुव्वत नुमा बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो असास भी क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।